ट्वेल्थ के लिए आज एक हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से एल्युमिनियम आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, और एल्युमिनियम के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉपर। आज हम कॉपर की बात करेंगे। तो कॉपर का सबसे पहले बात करेंगे इसके हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जो कॉपर होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है आपका, कॉपर एटॉमिक नंबर होता है 20। कॉपर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आपका 29 होता है, 29 होता है, ठीक है। और जो इसका सिंबल होता है Cu होता है, क्लियर। अब देखिए कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होता है, सिंबल इसका होता है Cu होता है। इसकी बात करें तो इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में से इसका 2, 8 और 18 और 1 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसका 4s1 की बात करते हैं, 4s1 होता है। तो आउटर मोस्ट सब शेल होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें से 4s1 होता है। 4s1 जो होता है वो लास्ट शेल के लिए किया जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमको उस चीज़ को यहाँ से नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको पढ़ना है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करनी है हमको यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओर्स की। तो ओर और मिनरल इसकी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ आपको। तो इसमें से बात करें, अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो देखिए यहाँ पर कॉपर होता है। इसका जो कॉपर होता है, कॉपर में से इसमें से जो कॉपर होता है इसमें से इसकी बात करें, कॉपर इन नेचर अक्रेंस होता है इन नेचर कॉपर इज़ फाउंड इन फॉलोइंग 2 फॉर्म, फ्री स्टेट एंड द कंबाइंड स्टेट। दोनों फॉर्म में होता है, फ्री स्टेट में होता है, दूसरा कंबाइंड स्टेट में होता है। अच्छा, फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में होता है उसकी बात करते हैं हम, फ्री स्टेट और कॉमन स्टेट में होता है। अब देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर। कॉपर के कौन कौन से ओर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जो कॉपर इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर की बात करेंगे हम, सबसे पहले होता है आपका होता है कैल्कोपायराइट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 इसका फार्मूला होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी जो होता है कैल्कोसाइट होता है, कैल्कोसाइट फार्मूला होता है Cu2S होता है, कॉपर ग्लास इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है इसको क्यूप्राइट क्या बोलते हैं, तो क्यूप्राइड का होता है Cu2O होता है। और इसके बाद उसका होता है मैलेकाइट ग्रीन होता है, तो मैलेकाइट ग्रीन का होता है CuCO2 एंड CuOH को होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला मैलेकाइट को होता है। और उसी साथ में होता है एजुराइट होता है, एजुराइट फार्मूला होता है 2CuCO3 और दूसरे पे क्या बनता है CuOH को होल ट्वाइस। ये होते हैं इसके ओर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं जिनसे हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन ओर होता है उससे हमको कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना होता है, वो होता है कॉपर पायराइट होता है। कॉपर पायराइट से हम ओर्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की, जो सल्फाइड ओर होता है। मेनली सल्फाइड ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया गया यहाँ पर, तो सल्फाइड ओर से हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोसेस होता है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस क्या होता है उसकी बात करते हैं। ड्राई प्रोसेस में जो हम तो बात करेंगे कॉपर पायराइट इज़ अ चीफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। जो कॉपर पायराइट होता है वो चीफ ओर ऑफ सल्फाइड ओर्स होता है, ये होता है। और इसके बाद बात करते हैं अगर हम द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप। इसमें ढेर सारे स्टेप्स वर्क करते हैं। कितने स्टेप्स बात करते हैं इसमें से स्टेप और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट होता है इसमें से सबसे जो पहला स्टेप होता है उसको होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करेंगे, इसमें से क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में होता है कंसनट्रेट ऑफ कॉपर पायराइट इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ जो फ्लोटेशन प्रोसेस होता है उसमें से सल्फाइड ओर्स के एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो हम उससे जो सल्फाइड ओर होता है, कॉपर पायराइट होता है सल्फाइड ओर, उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। इसमें से द ओर इज़ पाउडर्ड, और पाउडर्ड फॉर्म में होता है एंड इज़ एडेड इन अ टैंक ऑफ वाटर। वाटर के लिए टैंक होता है उसमें से इसको हम ऐड कर लेते हैं। इन विच पाइन ऑयल एंड पोटेशियम एथिल जेनथेट उसमें ऐड कर दिया जाता है। एंड हैव आल्सो बीन एडेड देन अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर इज पास। उसमें से क्या होता है एक एयर जो होती है हम फ्लो करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम से एयर फ्लो करते हैं। और एयर फ्लो करने के बाद क्या होता है इसमें से हाई इम्प्योरिटी, जितना भी हम एयर उसमें फ्लो करते हैं तो उसमें से फ्लोथ बनता है। फ्लोथ के साथ क्या होता है जो इम्प्योरिटी हैवी इम्प्योरिटी होती हैं जिसको हम गैंगेस बोलते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो टैंक होता है उसके बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं। वाइल लाइट और पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द अर्थ ऑफ द सरफेस। जो अर्थ होता है उसको सरफेस में कलेक्ट हो जाते हैं। जितना भी हल्का
जो ओर होता है जिसको हम कंसनट्रेटेड ओर बोलेंगे, वो उसके जो फ्रोथ होता है उसके साथ में ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है करके इकट्ठा हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो निचले तरी पर बैठ जाती है। देखिए यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं आप, फिगर में देख सकते हैं किस तरह से फिगर में दिखाया गया है। जो और देखिए स्ट्रक्चर की बात करें अगर यहाँ हम देखिए, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें से एक टैंक लिया गया और टैंक में क्या किया गया है, टैंक में एक वाटर डाला गया है, वाटर में से और पोटेशियम मेथल जेंथेट और पाइन ऑयल डाला गया इसमें से, और डालने के बाद क्या किया, इसमें से पूरा मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के साथ में इसमें से एक पाइप लगाया गया जिसमें से होल है पाइप में, और इसमें से एयर फ्लो की गई। एयर फ्लो जैसे हम करते हैं तो इसमें से क्या होता है, फ्रोथ बनता है, और फ्रोथ इसके ऊपर सतह पर जाता है, और जब ऊपर सतह पर फ्रोथ जाता है तो इसमें से क्या होता है, जितना भी और सल्फाइड ओर्स होते हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इनको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए अलग पार्ट में इकट्ठा कर लेते हैं इसमें से। इस तरह से हम इसका कंसनट्रेट कर सकते हैं और कंसनट्रेट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में बात आती है जो होते हैं रोस्टिंग की बात आती है। रोस्टिंग वेरी सिंपल होता है। रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग का कंसनट्रेटेड और इज रोस्टेड स्ट्रांगली इन ए कंट्रोल करंट ऑफ एयर के कंट्रोल करते हैं ऑन द हार्थ ऑफ अ रिवर्बरेटरी फर्नेस एट द टेम्परेचर लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट्स। जो उसका टेम्परेचर होता है, उसके जो ओर का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट्स होता है उससे लेस टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं। क्लियर। फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस और उसमें से जैसे हम उसके रोस्टेड करते हैं, रोस्टेड में उसके लेस इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट के से लेस टेम्परेचर पे इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो इसमें से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं करके। तो कैसे इम्प्योरिटी होती हैं देखिए कैसे। यहाँ पर जैसे सल्फर इम्प्योरिटीज़ है, तो सल्फर है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद में ये SO2 फॉर्म में रिमूव हो जाता है। उसी साथ आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक ऑक्साइड फॉर्म में, एंटीमनी है, एंटीमनी ऑक्साइड फॉर्म निकल जाता है। ठीक है। और जब एंटीमनी ऑक्साइड निकलने के बाद में हमारा जो बनता है कॉपर पैराइड होता है, CaPH2 होता है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है आपका क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है और बनाता है फेरस सल्फाइड। दोनों में से दोनों कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और SO2 जो होता है गैसी फॉर्म में रिमूव हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो फेरस सल्फाइड होता है, फेरस सल्फाइड ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है, और SO2 गैस इस तरह से रिमूव हो निकल जाती है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो होता है आपका ये क्यूप्रस सल्फाइड होता है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मतलब कह सकते हैं इसमें से फेरस ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। जब भी हम कहीं रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है स्मेल्टिंग की बात आती है। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, रोस्टेड और इज मिक्सड विथ कोक एंड सिलिका। देखिए जो स्मेल्टिंग होता है और रोस्टेड दोनों ही बहुत डिफरेंट दोनों में से होता है। स्मेल्टिंग में रोस्टेड में क्या होता है, उसके से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके लेस टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, जबकि जो स्मेल्टिंग होती है स्मेल्टिंग से उसके टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर उसको जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है यहाँ पर। क्लियर। तो रोस्टेड और आर मिक्सड विद द कोक एंड सिलिका। द मिक्सचर इज स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फॉलोइंग चेंज अकर ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। जो स्मेल्टिंग होता है उसमें से डिफरेंट जो चेंजेज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनकी बात करते हैं यहाँ पर हम। तो उनकी बात करेंगे यहाँ पर हम, तो उनकी बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, कौन कौन से चेंजेज यहाँ पर होते हैं इसकी बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर तो उनकी बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेंज क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड एंड फर्नेस सल्फाइड रिएक्ट टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड बिकॉज आयरन हैज़ मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन कॉपर। जो इसकी एफिनिटी होती है कॉपर से ज़्यादा होती है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, फेरस जो सल्फाइड होता है क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, बनता है फेरस ऑक्साइड बन जाता है और मेन बन गया। इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद जो हमारा होता है ये होता है मोस्ट ऑफ द फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज फेरस ऑक्साइड। जो हमारा ये होता है फेरस सल्फाइड होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है, किस में हो जाता है, फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो फेरस ऑक्साइड होता है वो फ्लक्स के साथ में ऐड होता है और फ्लक्स के साथ में ऐड होकर के ये बनाता है आपका स्लैग बनाता है। क्लियर। अब देखिए स्लैग बनने के बाद क्या होता है, जो स्लैग होता है स्लैग बनने के बाद में क्या होता है, द रिमेनिंग मास कंटेनिंग मोस्टली क्यूप्रस सल्फाइड्स एंड अ लिटिल आयरन सल्फाइड्स इज ऑब्टेन्ड विच इज़ कॉल्ड द मैट। देखिए मैट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो मैट होता है बार बार पूछा था व्हाट इज द मैट क्या होता है। तो मैट क्या होता है इसमें से बता दिया गया साफ साफ, क्यूप्रस सल्फाइड होता है और लिटिल अमाउंट में होता है आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मैट बोलते हैं।
अब इस टॉपिक में, इस पार्ट में यहीं तक। इसके बाद बेसेमराइजेशन आगे बढ़ाएंगे, रिफाइनिंग कराएंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखेंगे उसमें से आ जाएगा आपको इसका जो बेसेमराइजेशन होगा और प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, उसकी बात करेंगे।